नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ठीक सामने अगर आपको अपनी हार दिखाई दे रही हो तो आप क्या करेंगे? आपको सामने ही पटकनी मिलती दिख रही हो तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या करेंगे? खुद को करेक्ट करेंगे? खुद को जीत के लिए तैयार करेंगे? या कि जो विजेता आपको दिखाई दे रहा है, उस शख्स पर आप कीचड़ उछाल देंगे? क्या करेंगे? ये सवाल दर्शकों से भी है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करेंगे? दरअसल इस समय विपक्ष को अपनी हार बहुत साफ, बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। इसीलिए आए दिन वो नए-नए आरोप लेकर के अपनी चुनावी सभाओं में जा रहे हैं। लालू यादव को तो आपने देखा, किस तरीके से उन्होंने एक सवाल उठा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। लेकिन आप मज़ेदार बात देखिए कि इसका नतीजा क्या हुआ? मैं हूँ मोदी का परिवार, तमाम सारे लोगों ने मतलब उन लोगों की बाढ़ आ गई सोशल हैंडल्स पे, जिन्होंने ये लिख दिया कि मैं हूँ मोदी का परिवार। तो ये जो लिखा हुआ है मैं हूँ मोदी का परिवार, उन्होंने अपने बायो में लिखा है और विपक्ष ने देखा कि ये तो बड़ा मामला उल्टा पड़ गया, गलत सवाल उठा लिया उन्होंने। अब मोदी ने इसको जीत का मंत्र बना लिया, मतलब वो अपने आप से ही बन गया। आई मीन नुकसान की बजाय मोदी को इसका ठीक वैसे ही लाभ मिलने वाला है, जितना कि मैं समझ रही हूँ, जैसा कि 2019 में मैं हूँ चौकीदार के स्लोगन से मिला था। अच्छा, ये भी बड़े दुःख की बात है, मतलब हँसी भी आती है कई बार। कुछ नहीं सूझा तो मतलब एक और बुझा हुआ तीर जो है विपक्ष ने अपने तरकस से निकाला। अब ये जो है मामला फँस गया। मतलब राजनीति का लेवल देखिए, इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं और राहुल गांधी को तो खास तौर पे चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है क्योंकि उनके साथ स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है, उनकी जुबान बड़ी फिसलती है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय ज़्यादा सतर्क रहने को कहा है कि आप अपना जुबान सँभाल के, मुँह सँभाल के बात करें। ये क्यों मतलब बात सामने आती है? आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे शब्दों का प्रयोग किया था। ये नवंबर 2023 का मामला है। राहुल ने राजस्थान में बाड़मेर के बयातू और उदयपुर में वल्लभपुर में चुनावी सभा में ये कहा था कि पीएम मतलब पनौती, मोदी और अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे और हरवा दिया। मतलब उस समय भी बड़ी थू-थू हुई थी और अब उसी बात को ध्यान में रख कर के उस बयान के बाद चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उस समय भी जवाब माँगा था और एक बार फिर से उन्होंने अवेयर किया है कि वो कुछ भी बोलें तो ज़ुबान सँभाल के बोलें और उस समय भी उनको नोटिस सर्व हुआ था दिसंबर में और कार्रवाई के बारे में पूछा था। तो उनकी आदत भी है, इसीलिए उनको ये सलाह दी गई कि वो जो कुछ भी बोलें चुनाव के दौरान बहुत सोच समझ के बोलें। लेकिन अब ये देखिए ना कि किस-किस को एडवाइज़री जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर जो सवाल उठा, अब उसका जो रेपरकशन आप देख रहे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जवाब देना शुरू किया। अब ये देख कर के विपक्ष एकदम सन्नाटे में है और वो मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इसको किस तरीके से काउंटर फाइल करे। इसी तिलमिलाहट में अपनी यू कैन से कुंठा ज़ाहिर करने के लिए वो कुछ भी कहे जा रहे हैं और सबसे ताज़ा इसका उदाहरण है इंडियन यूथ कांग्रेस का, जिन्होंने इस कुंठा में ऐसा विवादित ट्वीट कर डाला, जिस पर अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला तुगलकाबाद पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। अब आप पूछेंगे कि क्या हुआ?
तो हुआ ये कि 5 मार्च 2024 को एक ट्वीट किया जाता है इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से। कैसे-कैसे उसमें मतलब गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी तो देनी है। उस ट्वीट में लिखा हुआ था बलात्कारी, आतंकी, घृणा फैलाने वाले, भगौड़े और हत्यारे। सबका साथ, सबका विकास, ये है मोदी का असली परिवार। अब कुंठा देखिए इनकी, जब इन्होंने देखा कि सभी मतलब मोस्ट ऑफ द जो ट्विटर हैंडल है उनके आप बायो में देखिए सभी ने लिखा हुआ है मोदी का परिवार। तो अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें? तो इन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि सबका साथ सबका विकास ये है मोदी का असली परिवार। तो यानी कि आप देखिए कितनी मतलब कटुता भरी हुई है विपक्षी दलों के दिल में। इस ट्वीट के साथ इसी ट्विटर हैंडल से एक बोर्ड भी लगाया है। उसमें कुछ तस्वीरें हैं और उनको जोड़ा गया है। ये वो नाम हैं जिन पे ना तो कोई केस है, ना तो इन पे कोई आरोप है। इसमें गौतम अडानी हैं, उनको लुटेरा कह दिया गया है। मेहुल चोकसी हैं, ललित मोदी हैं, विजय माल्या हैं, नीरव मोदी हैं, उनको भगोड़ा बताते हुए मोदी का असली परिवार बताया गया है। इसके अलावा उपेंद्र रावत को अश्लीलता फैलाने, ब्रजभूषण सिंह को यौन शोषण के आरोपित और अनुराग ठाकुर को दंगे भड़काने वाला, अजय सिंह टैनी को लोगों की गाड़ी से कुचलने वाला कहा गया है। क्या-क्या मतलब इनका दिमाग का मतलब दही हो चुका है, इन्हें समझ नहीं आ रहा, इनको अपनी हार बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, इसलिए शायद ये पगलाए हुए घूम रहे हैं। ये ट्वीट 5 मार्च 2024 को किया गया था और कांग्रेस की यूथ यूनिट द्वारा ये हरकत उस समय विवाद के क्रम में आ गई कि जब लालू एक तरफ बात कर रहे हैं, परिवार पे सवाल उठा रहे हैं, इसी बीच जब उन्होंने देखा कि लालू के बयान के ऊपर तो जो उन्होंने कहा उसका रेपरकशन बड़ा पॉजिटिव हो गया है, तो उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को जन विश्वास महारैली हुई थी। उसी में लालू यादव ने जो कुछ मोदी के लिए कहा, आपको पता ही है कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? वो राम मंदिर के बारे में डींगे हाँकते हैं, ब्ला-ब्ला और उन्होंने बाद में ये भी कह दिया कि उनका तो अपना परिवार नहीं है और उनके लिए परिवारवाद की बात की जाती है। अब जब इन्हें सच्ची बात कही गई कि ये परिवारवाद में डूबे हुए हैं, तो इन्हें मिर्चें लग गई और इसका जवाब उन्होंने इस तरीके से दिया कि इनका अपना परिवार नहीं है। तो अब इन्हें जब ये पता चल गया कि नरेंद्र मोदी का तो बहुत बड़ा परिवार है, पूरा देश उनका परिवार बनने को तैयार बैठा है। तो अब उसके बाद 4 मार्च को तेलंगाना के आदिलाबाद में आरजेडी सुप्रीमो पर पलटवार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने कह ही दिया कि मेरे परिवार को लेके मुझ पे निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ। सही भी है। आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे देखिए, क्योंकि वहीं पर आपको जल्दी दिखाई देगा ना। जल्दी पहुँचने के लिए वो एक खिड़की है जहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने एक्स पर अपनी प्रोफ़ाइल में मोदी का परिवार जोड़ करके लालू के सवाल का जवाब दे दिया। अब कांग्रेस से देखा नहीं जा रहा, क्या करें, क्या ना करें? उसी उलझन में ये ट्वीट कर दिया, इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी को भी एक गंभीर संकेत दिया है। उनको कहा गया है कि आप बहुत सोच समझ के बोलें। उनको एडवाइज़री जारी की गई है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्मल कोर्स में भी जब राहुल गांधी बोलते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता चलता। मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बताती हूँ, वो किसी बच्चे को गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। उससे पूछ रहे हैं कि मनरेगा में भुगतान किया जाता है या माफ़ किया जाता है? और बड़ी अजीब बात है कि मतलब इन्हें नहीं पता कि उसका भुगतान किया जाता है या कि माफ़ किया जाता है। वैसे वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, वैसे वो आए दिन वहाँ लेक्चर देने जाते हैं। लेकिन उन्हें जो एक कॉमन सेंस यू कैन से वो भी नहीं है।
ये वही राहुल गांधी है जिन्हें तुअर की दाल और अरहर की दाल में कोई फ़र्क समझ नहीं आता। मतलब कितने उदाहरण हैं मैं दूँगा आपको। और ऐसे में अगर इन्हें मतलब नहीं पता होता, भीड़ से आवाज़ आई और इन्होंने उस शब्द को उछाल दिया। क्या शब्द था वो? पनौती। इन्हें खुद को भी पनौती शब्द का पता नहीं होगा क्योंकि ये इनके दिमाग में नहीं आ सकता। इन्हें किसी ने पढ़ा दिया होगा और ये पढ़ गए और उसके बाद देखिए इनका क्या हश्र हुआ। तो ये अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, शायद से इसीलिए इन्हें एडवाइज़री भी जारी की गई है और ख़ास तौर पे इन्हें कहा गया है कि आप जब बोलें, तो बहुत सोच समझ के बोलें। तो दोस्तों, चुनाव का मौसम चल रहा है और ऐसी स्लिप ऑफ टंग राहुल की तरफ से तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी-जल्दी सुनने को मिलती रहें क्योंकि उन्हें नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। और वैसे भी इस समय पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया अलायंस हताशा में है, निराशा में है और आए दिन वो जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी उनकी मीटिंग होती है, आगे कैसे बढ़ना है, इस पे बात ज़ीरो लेवल पे होती है। क्या कटाक्ष करना है, किस तरीके से किसी को डिफेम करना है, इस पे बात ज़्यादा होती है। इसीलिए अब तो बहुत कम समय रह गया है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इनके जो ये जो अ, बोल वचन है, इनका जनता इन्हें किस तरीके से जवाब देने वाली है। तो आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप इन्हें लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।